हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नॉवल नो लॉन्गर एट ईज, जो कि लिखा है चिनुआ अचीबे ने। ये नॉवल पब्लिश हुआ है 1960 में। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है या जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है ओबी ओकोन्बो, जो कि एक इग्बो मैन है और 26 इयर्स ओल्ड का यंग मैन है। ओबी जिस विलेज में रहता है उस विलेज का नाम है यूमोफिया, जो कि नाइजीरिया में है। इसके पेरेंट्स जो हैं क्रिश्चियनिटी को मानते थे और बहुत ही धार्मिक विचारों के थे, जबकि ओबी जो खुद था वो इतना रिलीजियस नहीं था। उसे एक स्कॉलरशिप मिलती है यूमोफिया प्रोग्रेसिव यूनियन की तरफ से, यानी यूपीयू की तरफ से, इंग्लैंड में जाकर स्टडी करने के लिए। अब वो नाइजीरिया से यानी कि अफ्रीका से वो जाता है इंग्लैंड में स्टडी करने के लिए, बट वो वहाँ जाकर अफ्रीकन कल्चर और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के बीच में कंफ्यूज हो जाता है कि किस चीज़ को फॉलो करें। बाकी उसे स्कॉलरशिप तो मिलती है लॉयर बनने के लिए, बट वो लॉ छोड़कर इंग्लिश पढ़ता है। जब वो जा रहा होता है तो उसको विलेज के लोग पार्टी देते हैं, अ काइंड ऑफ फेयरवेल। विलेज हेड उसको समझाता है कि अच्छे से स्टडी करना और उल्टे सीधे कामों से दूर रहना, और यहाँ तक कि जो अपने नाइजीरिया के फेमस लोग हैं उनके बारे में भी तुम ज़्यादा बातचीत मत करना। जैसा कि हमारे पेरेंट्स जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो हमें अच्छे से समझाते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और उल्टे सीधे कामों से दूर रहना, ऐसे ही विलेज का जो हेड है वो उसे समझा कर भेजता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं स्टोरी की। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब ये ओबी एक ट्रायल में होता है, दैट मीन्स एक कोर्ट रूम में है जहाँ पर ओबी के अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया है और ओबी की बात सुनी जा रही है। अब ये केस किस चीज़ पर फाइल किया गया था और ओबी पर क्यों फाइल किया गया था ये केस, इसके बारे में हम जानेंगे आगे की कहानी में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जाना यूमोफिया प्रोग्रेसिव यूनियन यानी कि यूपीयू की तरफ से ओबी को एक स्कॉलरशिप मिलती है लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड में जाकर। लेकिन ओबी का इंटरेस्ट लॉ को छोड़कर इंग्लिश की तरफ हो जाता है और वो उसी को स्टडी करता है। और वो अपने घर को भी बहुत याद करता है जो कि नाइजीरिया में है। और वहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है क्लेरा, और वो भी एक नाइजीरियन ही गर्ल होती है। लेकिन वो उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता उसे फर्स्ट मीटिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये फील करता है कि उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है या फिर वो अच्छे से बोलने में अच्छा नहीं है। तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता। लेकिन सेकंड मीटिंग में जब वो क्लेरा से मिलता है तो वो उसे इम्प्रेस कर लेता है और वो एक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। ओबी जब वापस आता है तो उसे एक जॉब मिल जाती है आसानी से स्कॉलरशिप बोर्ड में सिविल सर्विसेज में। बहुत आराम से उसे ये जॉब मिल जाती है क्योंकि वो अच्छा पढ़ा लिखा होता है। जब वो अपने विलेज में वापस आता है तो उसे ये जॉब बहुत अच्छे से मिल जाती है। यहाँ पर वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम शुरू करता है, यहाँ तक कि उसे ब्राइब के लिए यानी कि रिश्वत के लिए कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसे चाहते हैं कि वो रिश्वत लेकर उनका काम कर दे। यहाँ पर उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि उसे कुछ मनी ऑफ़र करता है ताकि ओबी उसकी लिटिल सिस्टर की स्कॉलरशिप के लिए उसे अप्रूवल दे दे, पर ओबी इसको रिजेक्ट कर देता है। वहीं सेकंड टाइम ओबी को वही लिटिल सिस्टर जाकर अपनी बॉडी ऑफ़र करती है उस स्कॉलरशिप के फेवर में। सो ओबी इसको भी रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओबी कितना ईमानदार आदमी है और वो बिल्कुल भी ब्राइब लेने के फेवर में नहीं है। तो ओबी कम्प्लीटली ऑनेस्ट वे से अपनी लाइफ को चलाता है। तो ये तो बात हो गई ओबी की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि वो कितना ईमानदार था। अब बात करते हैं ओबी की पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी कि ओबी जिस क्लेरा से प्यार करता है वो एक ओसो कास्ट से बिलोंग करती है जो कि एक आउटकास्ट है। लेकिन ओबी सोचता है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा और वो उसी से शादी करेगा, यानी क्लेरा से ही शादी करेगा।
वहीं दूसरी ओर ओबी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। वो पहले ही बहुत सारा पैसा उधार ले चुका होता है, क्योंकि वो अपनी माँ को पैसा भेजता है क्योंकि उसकी माँ जो है बीमार होती है। वहीं जब वो अपनी माँ से मिलने जाता है तो वो अपनी माँ को क्लेरा के बारे में भी बताता है कि वो ओसो कास्ट से बिलोंग करती है। तो उसकी माँ उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती और साथ में उसे एक अल्टीमेटम देती है, उसे एक धमकी देती है कि अगर तुमने क्लेरा से शादी की तो तुम उसके मरने के बाद ही शादी करना। दैट मीन्स कि वो उसकी माँ जो है वो अपने आप को किल कर लेगी अगर उसने क्लेरा से शादी की तो। अब वो अपनी माँ से मिलने के बाद वापस लागोस आता है, यानी कि इंग्लैंड में वापस जाता है और वहाँ पर वो क्लेरा को सब कुछ बताता है कि उसकी माँ ने क्या कहा। लेकिन क्लेरा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बेबी को अबॉर्ट करा देंगे, यानी कि वो अबॉर्शन कराएंगे। लेकिन ये सब इतना इजी नहीं है क्योंकि ये एक लीगल काम तो था नहीं। ऑब्वियसली इसके लिए उन्हें एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना होगा जो कि ज़्यादा मनी में उनका ये काम कर दे इलीगली। सो वो जाकर एक ऐसा डॉक्टर ढूंढते हैं और यहाँ पर ओबी को दोबारा मनी की नीड होती है और वो और ज़्यादा मनी जो है उधार पर ले लेता है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती हैं। जो ये अबॉर्शन होता है इसमें क्लेरा को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं इस ऑपरेशन के दौरान और क्लेरा जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दी जाती है। और क्लेरा ओबी को देखने से मना कर देती है कि वो कभी अब ओबी का चेहरा नहीं देखना चाहती। वहीं दूसरी ओर ओबी की मदर की डेथ हो जाती है। ओबी उनके फ्यूनरल पे नहीं जा पाता और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और बैठकर रोता है और इस वजह से ओबी जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने आप को शांत करता है, खड़ा होता है और जाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करता है। तो अब ना तो ओबी के पास क्लेरा रही क्योंकि क्लेरा अब उसका चेहरा कभी देखना नहीं चाहती, ना ही उसके पास उसकी माँ रही क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो जाती है। अब ओबी एक नई लाइफ स्टार्ट करता है, अकेले खड़ा होता है और नए तरीके से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करता है। यहाँ पर वो ब्राइब लेना भी शुरू करता है, यानी कि रिश्वत लेना भी शुरू करता है बिना किसी गिल्ट के साथ। लेकिन वो रिश्वत ये सोचकर लेता है कि जैसे ही उसका ये डेब्ट, उसकी ये उधार ख़त्म हो जाएगी, जो भी उसने अपना कर्जा लिया हुआ है ये उसकी ख़त्म हो जाएगी, तब वो ये काम छोड़ देगा। और ऐसा ही होता है। एक के बाद एक लोगों से ब्राइब लेता जाता है और अपने सारे उधार चुका देता है। लेकिन जैसे ही वो अपना आखिरी ब्राइब लेता है, अपनी आखिरी रिश्वत वो किसी से लेता है, तभी वो पकड़ा जाता है और वापस हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हो, यानी कि ट्रायल, यानी कि कोर्ट रूम में, जहाँ पर ओबी के अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया है, जहाँ पर ओबी पकड़ा गया है। अब ओबी उस केस को हार जाता है। ऑब्वियसली उसने ब्राइब ली है तो उसे सज़ा तो मिलेगी ही। और सब लोग ये सोचते हैं कि जॉब के दौरान तो इसने ये प्रॉमिस किया था कि ये ब्राइब नहीं लेगा बिल्कुल भी, लेकिन इसने ब्राइब क्यों ली? एक इतना यंग मैन इस तरीके की ब्राइब क्यों लेगा? इस तरीके के क्वेश्चंस लोग सोचते हैं अपने माइंड में। सो अब हम पहुंच गए हैं वापस टाइटल की तरफ कि हमारा टाइटल क्या कहता है। टाइटल का मतलब है नो लॉन्गर एट ईज़। एट ईज़ का मतलब है जब आप रिलैक्स्ड हों, जब आप कंफर्टेबल हों। बट हमारा टाइटल कहता है नो लॉन्गर एट ईज़, यानी कि जहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है कुछ भी, जहाँ पर रिलैक्स कुछ भी नहीं है। ऐसा ही हमारे प्रोटैगनिस्ट ओबी के साथ हुआ, क्योंकि ओबी ओकोनवो जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, इसके पास कहीं भी पीस नहीं है, कहीं भी एट ईज़ नहीं है। दैट मीन्स कहीं भी इसके पास मेंटल पीस नहीं है, कहीं भी ये रिलैक्स नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ ये पहले एक स्कॉलरशिप लेकर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि ये अपनी लॉ की पढ़ाई को छोड़कर इंग्लिश पढ़ता है, फैमिली फ्रेंड्स से अलग हो जाता है, जाकर अपनी फैमिली को ही याद करता है और उसी से रिलेटेड पोएम्स भी लिखता है। उसे अपने घर की बहुत याद आती है। उसके बाद क्लेरा से मिलता है तो वहाँ पर वो क्लेरा जो है आउटकास्ट से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ
उससे शादी नहीं करने देती और उसके बाद उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। सो डिस्कम्फर्ट है चारों तरफ, कहीं भी वो रिलैक्स नहीं होता। उसे ना तो क्लैरा मिली, ना ही उसकी माँ बच पाई, उनकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो ब्राइब लेना शुरू करता है, सोचता है कि ब्राइब से अपना सारा कर्ज चुका कर वो दोबारा से नई लाइफ शुरू करेगा, लेकिन एंड में वो पकड़ा जाता है। तो उसकी लाइफ में कहीं भी कंफर्टनेस नहीं है, कहीं भी वो रिलैक्स नहीं हुआ, डिस्कम्फर्ट है, नो लॉन्गर एट ईज़, कहीं भी वो अच्छे से शांति से पीसफुल लाइफ नहीं बिता पाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नो लॉन्गर एट ईज़ बाय चिनुआ अचीबे। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो आई होप आपको अच्छी लगी। सो बाय बाय, टेक केयर।